बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी चौधरी और आप देख रहे हैं हरीम जी टीवी। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो एक सेल्स टर्मिनोलॉजी है जिसको ROI कहते हैं। काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए। नॉर्मली जो भी बंदा सेल्स का इंटरव्यू देने जाता है किसी भी कंपनी में 90% चांसेस होते हैं कि ये सवाल उससे पूछा जाए कि ROI क्या होती है, ROI को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ROI को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, और आपकी कंपनी या नॉर्मली FMCG कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कितना ROI इंश्योर करवाती हैं। मेरे एक दोस्त हैं खाकी साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स की सर्विसेज दे रहे हैं कि इस तरह की वीडियो बना के अपलोड की जाए ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। आज हम इस वीडियो में ROI को ही डिस्कस करेंगे। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। चलें, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ROI होता क्या है। ROI जो है, व्हाट इज़ ROI? ROI बेसिकली स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि आपने किसी भी बिजनेस में, चाहे वो आपका कंपनी है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई जनरल किराना स्टोर है, कोई सुपर स्टोर है, कोई रेस्टोरेंट है, उसमें जो सरमायाकारी की है, जो पैसा लगाया है, आपको उसके ऊपर रिटर्न कितना आ रहा है, आपको उसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है। ठीक है जी। तो ROI जो है ना, वो स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेशन ऑफ ROI न्यूमेरिकली इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है जी। ROI can be calculated by using formula given below। फार्मूला क्या है जी हमारा? ROI is equal to total revenue minus total expense divided by total investment multiply by 100। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा ROI होगा। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू नेट इनकम भी होता है। मैंने यहाँ पे नेट इनकम नहीं लिखा, फार्मूलाज में ये भी लिखा होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया ताकि आपको पता चले नेट इनकम जो है वो किस तरह से निकाला जाता है। कितना रेवेन्यू होता है, ठीक है, उसमें से टोटल एक्सपेंस जितने आपके हो गए माइनस करके आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पे डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आपका वो ROI आता है। मैं एक दफा फिर बता दूं कि अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंपनीज में जब इंटरव्यूज दे रहे होते हैं लोग कि आप कितना ROI इंश्योर करवाते हैं। तो नॉर्मली 2.5 2 से 2.5% ROI कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंश्योर करवाती हैं। एक होता है काइबर, कराची इंटरबैंक रेट। उस वक्त वो जितना चल रहा होता है, कुछ कंपनीज उसमें 1.1% या 1.5% ऐड कर देती हैं। लेट्स सपोज वो 1% चल रहा है काइबर, उसमें 1.5% या 1.1% ऐड करके वो ROI इंश्योर करवा देती हैं कि हम इतना ROI आपको देंगे, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करवाएंगे। ठीक है। काइबर रेट जो होता है, काइबर कराची इंटरबैंक रेट जो होता है, ठीक है, वो कहते हैं बैंक वाले आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको 1% देंगे पर मंथ। ठीक है। हम उसमें 1.1 या 1.5 ऐड कर देते हैं, हम आपको 2.1 या 2.5 देंगे। इस तरह से ROI जो है वो इंश्योर करवाई जाती है। ये एक फार्मूला पाकिस्तान में जो यूज हो रहा है ये होता है इसका कि ROI किस तरह से इंश्योर करवाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ ROI, जो फार्मूला में हमने दिए हुए हैं वही इसके कंपोनेंट हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है ना वो ROI निकालने में मदद देती हैं। तो क्या है जी, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ROI। ROI के 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं जी? टोटल रेवेन्यू, जैसे हमने फार्मूला में डिस्कस किया कि टोटल रेवेन्यू जो होता है, एक इसका कंपोनेंट ये है। सेकंड टोटल एक्सपेंस, ठीक है, लवाजमात होते हैं ना, जैसे रेसिपी होती है, खाना बनाते हैं एक रेसिपी होती है कि कौन कौन सी इसमें चीजें डालेंगे तो वो खाना बन जाएगा। इसी तरह ROI की भी रेसिपी है कि कौन कौन सी चीजें इसमें हमें चाहिए ROI निकालने के लिए। तो नंबर 1 टोटल रेवेन्यू चाहिए, नंबर 2 टोटल एक्सपेंस चाहिए और नंबर 3 टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये 3 जो है ना उसके कंपोनेंट हैं। ठीक है। ये 3 इसके जो कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, अज्जा हैं
जिनको हम इस्तेमाल करेंगे अपना ROI निकालने के लिए। चलिए इनको हम अलग अलग से डिस्कस करते हैं कि टोटल रेवेन्यू जो है ये कैसे बनता है, कहाँ से आता है, टोटल एक्सपेंस है इनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, और टोटल इन्वेस्टमेंट है इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। फर्स्ट ये टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू में इंक्लूड सेल्स रेवेन्यू, आपको चीज मार्केट में सेल्स करते हैं, उससे जो आपका पैसा आता है, जो आपको इनकम आती है, ठीक है, वो आपका रेवेन्यू है। लेट्स सपोज आपका एक सेल्समैन जाता है मार्केट में आपकी प्रोडक्ट लेके, उसको सेल्स करके आ जाता है, वहां से जो पैसे लेके आता है, कैश लेके आता है, वो आपका सेल्स रेवेन्यू है। सेकंड कमीशन, आपको कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देती है प्रोडक्ट के ऊपर, वो भी उसके रेवेन्यू में ऐड हो जाता है। और फिर टारगेट अचीवमेंट पे कोई इंसेंटिव मिलते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज में मंथली है, क्वार्टर है, एनुअल है, वो जो इंसेंटिव मिलते हैं वो भी उसके टोटल रेवेन्यू में शामिल हो जाते हैं। ये सब चीजें मिला के उसका रेवेन्यू टोटल हो जाता है, जिसमें सेल्स रेवेन्यू, कमीशन और इंसेंटिव आ जाता है। सेकंड जो कंपोनेंट है ROI का, उसके फार्मूला का, वो है टोटल एक्सपेंस। के रेवेन्यू से हम टोटल एक्सपेंस निकालते हैं तो हमारा नेट इनकम आता है। अब हम देखेंगे एक्सपेंस आर ऑफ टू टाइप्स। एक्सपेंस भी आगे दो तरह के होते हैं, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सेलिंग एक्सपेंस एंड नंबर 2 एडमिन एक्सपेंस। चलिए सेलिंग एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंस का भी हम आपको बता देते हैं, इसमें कौन कौन से एक्सपेंस शामिल होते हैं। नंबर 1 सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड सेल्समैन आपने रखा हुआ है, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस जितने भी होंगे वो सेल से रिलेटेड होंगे। जो सेल आप कर रहे हैं वो करने पे जितनी आपकी कॉस्ट आ रही है, जितने आपके एक्सपेंस उठ रहे हैं, वो सेलिंग एक्सपेंस में आ जाएंगे, ठीक है। सेल्समैन आपने रखा हुआ है, उसकी आप सैलरी दे रहे हैं, वो आपका सेलिंग एक्सपेंस है। गाड़ी के ऊपर आपने ड्राइवर रखा हुआ है, ठीक है जी, उसकी सैलरी दे रहे हैं, वो जो गाड़ी मार्केट में सेल करने जाती है, जिसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट आप लोड करके बेचते हैं, तो उसका जो ड्राइवर है उसकी सैलरी भी सेलिंग एक्सपेंस में ही आएगी। कोई लोडर है वहां पे गाड़ी के साथ जो स्टॉक लोड अनलोड करता है, ठीक है, मार्केट में जाके, ठीक है, वो उसकी सैलरी भी आपका सेलिंग एक्सपेंस है। फ्यूल एक्सपेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग एक्सपेंस है। जो गाड़ी में फ्यूल आप डालते हैं और मार्केट में लेके जाते हैं सेल करने के लिए, तो उसका फ्यूल जो है, उसका जो एक्सपेंस जितना भी आएगा वो सेलिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। व्हीकल मेंटेनेंस, अब जो व्हीकल आपकी मार्केट जा रही है सेल करने के लिए, उसकी जो मेंटेनेंस है किसी भी किस्म की, वो भी आपका सेलिंग एक्सपेंस है। और जो व्हीकल आपने रखी हुई है, उस पर डेप्रिसिएशन जो आ रही है, वो एक्सपेंस जो है वो भी सेलिंग में ही जाएगा। सेल्स डिस्काउंट दे रहे हैं आप मार्केट में, शॉपकीपर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, वो भी आपका सेलिंग एक्सपेंस है जी। नेक्स्ट एडमिन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस में इंक्लूड वेयर हाउस रेंट, जो आपका वेयर हाउस है उसका जो रेंट है वो एडमिन एक्सपेंस में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका एडमिन एक्सपेंस में आएगा। टेलीफोन एंड इंटरनेट बिल आपका एडमिन एक्सपेंस में आएगा। स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट, कोई मेहमान आ रहे हैं आपके, ठीक है, तो उनको आप जो खाना वाना खिला रहे हैं, या आपने वहां पे स्टाफ रखा हुआ है उसको जो खाना खिला रहे हैं वेयर हाउस के अंदर, वो आपका एडमिन एक्सपेंस है। वेयर हाउस स्टाफ सैलरी, जो वेयर हाउस में आपने स्टाफ रखा हुआ है, ड्राइवर है, लोडर है, गार्ड है, मैनेजर है, उसको जो सैलरी दे रहे हैं वो भी आपकी एडमिन एक्सपेंस में आएगी। फ्यूल एक्सपेंस ऑफ लिफ्टर इफ एनी, अगर आपने वहां पे वेयर हाउस पे एक लिफ्टर रखा हुआ है आपने, ठीक है, तो उसका जो ड्राइवर है या उसके फ्यूल एक्सपेंस है, ड्राइवर को आप सैलरी दे रहे हैं और फ्यूल एक्सपेंस जो आपका है वो भी आपका एडमिन एक्सपेंस में ही आएगा, क्योंकि आप वेयर हाउस को अंदर से मैनेज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लिफ्टर, वहां पे लिफ्टर जो रखा हुआ है जो गाड़ियों में स्टॉक लोड अनलोड करता है, उसकी डेप्रिसिएशन जो हो रही है या उसकी मेंटेनेंस है, वो भी आपका एडमिन एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर हार्डवेयर, अब फर्नीचर है वहां पे, वो फिक्सचर है वेयर हाउस के अंदर, कंप्यूटर हार्डवेयर वहां पड़े हुए हैं, उनकी डेप्रिसिएशन जो है वो भी आपका एडमिन एक्सपेंस में ही आएगा जी। इन्वेस्टमेंट, अब हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल है, क्योंकि हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं ना, एक हमारा टोटल रेवेन्यू है, एक हमारा टोटल एक्सपेंस है और एक हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी जो है वो चीजें शामिल हैं वो देख लेते हैं हम। आपने स्टॉक इन होल्डिंग, आपने जो स्टॉक लेके रखा हुआ है उस पर जो पैसा लगाया हुआ है वेयर हाउस में, वो आपका स्टॉक जो है वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। देन व्हीकल्स, जो आपने व्हीकल ली है वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी।
और थर्ड वन फर्नीचर एंड फिक्सर, जो आपने फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है, ठीक है ना, ऑफिस के लिए वेयर हाउस के अंदर, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कंप्यूटर प्रिंटर एंड अदर हार्डवेयर है, वो भी आपके इन्वेस्टमेंट में आएगा। मार्केट रिसीवेबल्स और मार्केट क्रेडिट्स, आपने मार्केट से कोई स्टॉक दिया है उधार पे, ठीक है, क्रेडिट पे दिया हुआ है, वो आपके रिसीवेबल हैं, ठीक है, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट में ही आएगा जी। तो ये हमारे 3 कंपोनेंट्स हो गए हैं ROI के, जो मैंने डिटेल से आपको बता दिए। इसमें एक आपका टोटल रेवेन्यू है, दूसरा आपका टोटल एक्सपेंस है और तीसरा आपका इन्वेस्टमेंट है। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मैनेजरियल लेवल का, जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं आप लोग, हाउ टू इम्प्रूव ROI को कैसे इंप्रूव करते हैं। वी कैन टेक अंडर मेंशन्ड मेजर्स टू इंप्रूव ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव करने के लिए हम मंदरजा झैल जो इकदाम हैं वो उठा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं जी। इंक्रीज टोटल इनकम, डेफिनेटली जब आपकी इनकम में इजाफा होगा तो आपकी ROI बेहतर होगी। सेकंड वन, डिक्रीज टोटल एक्सपेंसेस, अपने अननेसेसरी एक्सपेंस हैं उनको डिक्रीज करें। एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमाइजेशन, अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज करें। अब इन 3 चीजों को मैं डिटेल से आपको समझा देता हूं, आप अपनी इनकम को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, अपने आप एक्सपेंस कौन कौन से हैं जो कट डाउन कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज किस तरह से कर सकते हैं कि हाउ टू इंक्रीज टोटल इनकम। नंबर 1, इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू थ्रू रेंज सेलिंग बाय सेलिंग ऑल SKUs। आपके जो जितने भी आपके पास SKUs हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप अपने सेल्स टीम को पुश करेंगे कि वो उसके तमाम SKUs और तमाम प्रोडक्ट्स को, पैक्स को, ब्रांड्स को मार्केट में अवेलेबल करवाएंगे, उसकी सेल्स करेंगे, सेल्स इन डेप्थ करेंगे। ठीक है, अपनी वेटेड को बेहतर करेंगे, अपनी न्यूमेरिक को बेहतर करेंगे। तो इस तरह से आपके रेवेन्यू में इजाफा होगा, योर रेवेन्यू विल बी इंक्रीज्ड एंड इन एज अ रिजल्ट योर टोटल इनकम विल बी इंक्रीज्ड। सेकंड वन, इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू थ्रू मार्केट डेवलपमेंट बाय फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब मार्केट को डेवलप करें। अब मार्केट डेवलपमेंट के कितने तरीके होते हैं जी। नंबर 1, आप क्या करेंगे, न्यू अकाउंट डेवलप करेंगे। कहीं भी कोई भी अपॉर्चुनिटी है, कोई नया अकाउंट बन रहा है, वहां पर जाके उसको उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करें, उससे बातचीत करें, वहां पे अपनी प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएं। सेकंड, न्यू अकाउंट डेवलपमेंट के बाद आ जाता है आपका कन्वर्जन। आपका कंपटीशन का जो एक्सक्लूसिव अकाउंट होता है उसको अपने साथ कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अगर वो कन्वर्ट नहीं होता तो उसको मिक्स कर लें। ठीक है, मिक्स करने से वहां पे आपकी सेल्स होना शुरू हो जाएगी। जहां से आपको 1 रुपया भी नहीं आ रहा था, वहां से आपको इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद होता है, मैं एक चीज कहा करता हूं, पोटेंशियल अकाउंट डेवलपमेंट, जिसको पैड कहता हूं। एक होता है नेड, न्यू अकाउंट डेवलपमेंट, एक होता है पैड, पोटेंशियल अकाउंट डेवलपमेंट। अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा होता है लेकिन वहां पे आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही होती। लेट सपोज अगर मैं बेवरेज में जाता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि एक रेडी वाला नाश्ता लगा खड़ा हुआ है रोड के ऊपर, लेकर वहां पे जो है बोतल सेल नहीं हो रही, तो आप उससे बात करके अगर वहां पे अपना चिल्लर अवेलेबल करवा देते हैं, उसका नाश्ते का काम ठीक है, तो वहां पे आपकी बोतल सेल होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप जो है पोटेंशियल अकाउंट डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, अकाउंट है, एक तो था नेड, न्यू अकाउंट डेवलपमेंट, अकाउंट नहीं था, अकाउंट नया बना है, तो वहां पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल होना शुरू हो गई। दूसरा होता है अकाउंट ऑलरेडी मार्केट में है लेकिन वहां पे कोई भी किसी किस्म की प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, तो वहां पे आप उसको अपॉर्चुनिटी बताएं, उसको बेनिफिट बताएं, ठीक है, उस बंदे को, और वहां पे अपनी प्रोडक्ट अवेलेबल करवा के वहां से सेल लें। और तीसरा जो है कन्वर्जन है। अब कन्वर्जन 2 तरह की होती है, या तो उसको टोटल अपने साथ कन्वर्ट कर लें, या फिर वहां पे मिक्स हो जाएं, अपनी प्रोडक्ट भी बेचना शुरू कर दें वहां पे। ये वो चीजें होती हैं। मार्केट डेवलपमेंट पे आपको मैं एक डिटेल वीडियो बाद में दूंगा, अभी मैं आपको सिर्फ ये तरीका बता रहा हूं कि आपने अपना रेवेन्यू किस तरह से इंक्रीज करना है। 2 तरीके बताए मैंने आपको, एक रेंज सेलिंग करें, अपने SKU सेल पे फोकस करें, ठीक है, उनकी अवेलेबिलिटी पे फोकस करें, अपनी वेटेड बेहतर करें। और दूसरा तरीका ये होता है कि अपनी मार्केट डेवलपमेंट करके न्यू अकाउंट डेवलप करें, कन्वर्जन करें, ठीक है, पोटेंशियल अकाउंट जो है वो उनको डेवलप करें, करके अपने जो इनकम है उसमें इजाफा करें। और दूसरा तरीका जो है वो अपनी ROI को इंप्रूव करने के लिए वो ये है कि अपने जो है एक्सपेंस है उनको डिक्रीज करें। पहला तरीका अपनी इनकम को इंक्रीज करें, दूसरा तरीका अपने एक्सपेंस डिक्रीज करें। तो हाउ टू डिक्रीज टोटल एक्सपेंस, हम अपने एक्सपेंस किस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्यूल एफिशिएंट कवरेज थ्रू राउट ऑप्टिमाइजेशन। अपने राउट को इस तरह से डिजाइन करना है, अपने PJP को इस तरह से डिजाइन करना है
जिससे आपकी कवरेज जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव और फ्यूल एफिशिएंट हो। कैसे जी? अगर एक शॉप है, आपने जिग जैग आपका रूट बना हुआ है, तो उसको आप ना एक सीक्वेंस के साथ रूट बनाएं ताकि आपकी गाड़ी जो है ना एक साइड से शुरू हो और एंड तक जो है वो दूसरी एक ही साइड पे घूमती हुई एंड तक जाए। उसमें उसको जिग जैग ना जाना पड़े। ऐसा ना हो उसने 4 किलोमीटर एक दुकान की है, फिर 4 किलोमीटर छोड़ के दूसरी दुकान करना पड़े उसको जाके। इस तरह से आप रूट ना बनाएं जिससे गाड़ी का फ्यूल जो है वो उसकी कंजप्शन ज्यादा हो। फिर इसी तरह फ्रीक्वेंसी अपनी दुकानों की तरह से सेट करनी है कि अगर एक दुकान है उसका पोटेंशियल यही है कि वो हफ्ते में एक दफा सेल करती है, हफ्ते में एक दफा आपसे स्टॉक लेती है या ले सकती है, उसकी सेल इतनी है, ठीक है, उसको आप हफ्ते में एक दफा भी सर्व करें तो चल जाएगा। उसको आपने हफ्ते में 3 दफा 2 दफा सर्व नहीं करना। आपकी फ्रिक्वेंसी जो है उसकी ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक नहीं होगी। अब उसको वंस अ वीक ही रखें। लेट्स सपोज फिर मैं आता हूँ बेवरेज में, ज्यादा लोग बेवरेज में काम कर रहे हैं, तो बेवरेज में अगर मैं आ जाता हूँ तो वहां पे अगर एक शॉपकीपर हफ्ते में 6 यूनिट सेल करता है, पर आपका ऑर्डर बुकर या आपकी गाड़ी वहां पे हफ्ते में 3 दफा जा रही है, हर टर्न पे वो 2 यूनिट लेगा, ठीक है जी। अब 2 यूनिट देने के लिए गाड़ी कितना फ्यूल कंज्यूम करके जाती है, उसको आपने सेव करना है। आप उसको सिर्फ हफ्ते में एक दफा सर्व करें। उसको कहें भाई मैंने हफ्ते में एक दफा आना है, आप 6 या 7 यूनिट जो आपने लेने हैं आप वो एक ही दफा ले लें। तो क्या होगा कि आपके 2 तो चक्कर बच जाएंगे, और 2 चक्कर बचने का मतलब है कितना फ्यूल आपका बचेगा। सेल्स आपकी वही रहेगी, वही 6 या 7 यूनिट जो वो हफ्ते में सेल कर रहा है, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, आप 3 दफा जाके दे रहे थे, अब आपने एक दफा देना है। वो 2 दफा के चक्कर आपके बच गए, जिससे आपका फ्यूल सेफ हुआ। जब फ्यूल सेफ होगा, एक्सपेंस आपका डिक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसको कहते हैं राउट ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड तरीका जो है वो एक्सपेंस डिक्रीज करने का, कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एंड स्टेशनरी कॉस्ट। अपनी जो फजूल लाइट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको आप स्विच ऑफ रखें ताकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो। टेलीफोन, इसका जो यूजेज है वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए ताकि उसका बिल कम आए। एंड स्टेशनरी जो है वो उसको ज़ाया ना करें, वहां पे यूज करें जहां जरूरी है। तो इस तरह से छोटी छोटी जो कॉस्ट है वो कट करके आप अपने एक्सपेंस जो है वो बचा सकते हैं। जब इसका इंपैक्ट जाएगा डेली अगर आप बचाएंगे, जब मंथली देखेंगे काफी सारे पैसे आपके बच चुके होंगे, और इस तरह जब आप एनुअली देखेंगे तो आपकी बहुत सारे पैसे बचेंगे जो आपकी ROI को बेहतर करेंगे, आपके एक्सपेंस कम करेंगे, अल्टीमेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। और तीसरा तरीका जो है, रिमूव एक्स्ट्रा सेल्स एंड एडमिन स्टाफ। अब आपके 4 बंदे अंदर काम कर रहे हैं वेयर हाउस पे, अगर वहां पे 3 बंदों से काम चल सकता है तो आप चौथा बंदा रिमूव कर दें वहां से, ठीक है जी। अगर गाड़ी के साथ आपके 2 लोडर जा रहे हैं, ड्राइवर भी है, सेल्समैन भी है, वहां अगर एक लोडर से काम चल सकता है तो एक लोडर आप रिमूव कर लें ताकि उसकी सैलरी बचे। सैलरी बचेगी तो उसको आपका वो एक्सपेंस कट डाउन हो जाएगा, जिससे अल्टीमेटली आपका प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी और आपकी ROI बेहतर हो जाएगी। फोर्थ वन है, अवेल व्हीकल्स ऑन रेंट इफ मेंटेनेंस इज कॉस्टली ऑफ ओन व्हीकल्स। अगर आपने अपनी व्हीकल रखी है वो इतनी पुरानी होगी कि उनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, तो आप व्हीकल्स रेंट पे ले लें। अगर रेंट वाली व्हीकल्स आपको सस्ती पड़ रही हैं एज कम्पेयर टू अपनी व्हीकल, क्योंकि उनकी आए रोज खराब हो जाती है, उस पर खर्चा आ रहा है, ठीक है, तो उससे बेहतर है आप रेंट पे ले लें, इससे आपके एक्सपेंस कम हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी। सेकंड लास्ट में है, परचेज ओन व्हीकल्स इफ रेंटल कॉस्ट इज हायर। अब देखें, अगर आपने रेंट पे ली हुई है और रेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो आप अपनी व्हीकल ले लें ताकि अपनी कॉस्ट जो है उसको सेव करें जी। अदर वन लास्ट नहीं था जी, एक और अभी तक आपका ये एक्सपेंस जो है वो किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं। एक और ट्रिक है कि स्विच ऑफ व्हीकल्स व्हाइल लोडिंग अनलोडिंग स्टॉक टू कंट्रोल फ्यूल एक्सपेंसेस। अक्सर देखा गया कि जब एक सेल्समैन मार्केट में स्टॉक जाके दुकानदार को दे रहा होता है तो वहां जब अनलोड करके स्टॉक दुकानदार को दिया जा रहा था तो गाड़ी जो है ना उसका इंजन स्टार्ट होता है। अगर गाड़ी वहां 10 मिनट खड़ी है, 15 मिनट खड़ी है, तो आप ये सोचें कितना फ्यूल कंज्यूम हो चुका होगा वहां पे। अगर उसको स्विच ऑफ कर देता वो, तो वो जो फ्यूल है वो बच सकता था। अब अगर उसने 40 से 45 दुकानें कवर करनी है, देखने को तो ये है ना, वो कहेगा यार 4-5 मिनट अगर ज्यादा स्टार्ट खड़ी है तो कितना फर्क पड़ जाता है। कतरा कतरा दरिया बनता है। अगर वो थोड़ा थोड़ा, लेट्स सपोज हम कह देते हैं 10 ml है, 100 ml है, 100 ml उसने एक शॉप पे बचाया, कितनी शॉप है जी, चलो 10 ml बचा लिया उसने,
कितनी शॉप है जी, 40 दुकानों पे उसने कितना जी 400 ml बचाया एक दिन में। अब इसी तरह देखें आप 400 ml बचा है एक दिन में, इसको आप मंथली कैलकुलेट कर लें कितना बनता है। ठीक है, इस तरह आप एनुअल चले जाएं, कितने लीटर फ्यूल जो है वो सेव होता है। तो अपने सेल्समैन को इस चीज की, अपने ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दें कि वो फजूल में गाड़ी को स्टार्ट ना रखा करें। अब ये इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमाइजेशन है, तीसरा तरीका है अपनी ROI को इंप्रूव करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमाइज किस तरह कर सकते हैं हम लोग। स्टॉक इन होल्डिंग पीरियड मस्ट बी एग्जैक्ट एज पर कंपनी SOP। अगर कंपनी कहती है कि आपको वेयर हाउस पे या अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे 14 दिन का स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, तो आपको कोई जरूरत नहीं है वहां पे 21 दिन का स्टॉक मेंटेन करें। जब आप 21 दिन का स्टॉक मेंटेन करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, बाउंड हो जाएंगे पैसे आपके। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा, जिससे अल्टीमेटली आपकी ROI जो है वो कम हो जाएगी। तो कंपनी अगर 14 दिन का कहती है तो आप 14 दिन का ही स्टॉक वहां पे मेंटेन करेंगे। सेकंड, मार्केट डेट्स मस्ट बी ऑप्टिमाइज्ड। इफ यू आर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर 1 month देन रिड्यूस टू 21 और 14 डेज। अब आपने अगर उधार दिया हुआ स्टॉक मार्केट में, ठीक है, 1 महीने के लिए, तो कोशिश करें कि उसको रिड्यूस करें 21 दिन या 14 दिन। इस तरह से क्या होगा, आपकी जो रकम वहां पे बाउंड हुई है उसका जो पे बैक पीरियड है वो कम हो जाएगा। तो पैसा जो है आपका जो है वो आपके पास, उसकी जो है गर्दश जो है ना, उसकी जो क्या कहते हैं उसको, वो ज्यादा आपका जो है ना वो दफा जो गर्दिश करेगा, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बेहतर हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी। बजाय कि आपका पैसा 1 महीने के लिए बाउंड हुआ पड़ा है, तो पैसा आपका अगर 14 दिन के लिए बाउंड होता है तो वो आप महीने में उस पैसे से 2 दफा काम ले सकते हैं जी। व्हीकल इंजेक्शन मस्ट बी रैशनल। अगर आपका 4 गाड़ियां चला के काम चल जाता है तो आपको जरूरत कोई नहीं है 5वीं गाड़ी इंजेक्ट करने की। समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पे एक्स्ट्रा गाड़ियां इंजेक्ट की होती हैं और फिर वो कह रहे थे कि हमें जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही। तो जो व्हीकल होती है उसका एक सर्टेन एक्सपेंस होता है, तो उसकी इंजेक्शन जो है ना वो रैशनल होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी इंजेक्शन रैशनल होगी तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमाइज हो जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमाइज होगी तो अल्टीमेटली आपका ROI बेहतर होगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा। ठीक है जी, ठीक है जी। इसमें हमने आज क्या सीखा इस वीडियो में। एक तो हमने ये देखा कि ROI क्या होती है। ROI बेसिकली इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको फार्मूला बता दिया। ROI इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस क्या होता है, ये नेट इनकम होती है। फिर हमने ये देखा कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं ROI की, तो वो 3 कंपोनेंट थे। टोटल रेवेन्यू, फिर हमने ये देखा टोटल रेवेन्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो कहां से, कौन कौन से सोर्सेज है जहां से हमें रेवेन्यू आता है। टोटल एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, 2 तरह के होते हैं। सेलिंग एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं और एडमिन एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। और लास्ट पे हमने देखा कि हम अपनी ROI को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। वो 3 तरीके थे। अपना रेवेन्यू जो है उसको इंक्रीज करें, और किस तरह इंक्रीज करना है वो तरीके मैंने आपको बता दिए। अपने एक्सपेंस जो है उनको कट डाउन करें, और वो किस तरह कट डाउन करने हैं वो भी तरीके हमने डिस्कस किए हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज करें, और वो किस तरह करनी है वो तरीके भी हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा और काफी लर्निंग मिली होगी इस वीडियो से। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, उनसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाली इस तरह की तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।